गुह राजा को भगवान ने यमुना किनारे से विदा दिया। वही गुह जब लौट करके आए, उन्होंने देखा कि महाराज आज भी सुमंत उसी स्थिति में बैठे हुए हैं। और सुमंत की स्थिति देख करके गुह राजा ने सोचा कि जब इनकी ये स्थिति है तो अवध की क्या होगी। निवेदन किया कि सुमंत जी, आप लौट करके अवध नहीं गए, आपकी जो स्थिति है मुझे तो लगता है अवध की क्या स्थिति होगी, इसलिए आपकी आवश्यकता है अवध लौट करके जाइए। लेकिन सुमंत कहते हैं कि निषाद, तेरे यहाँ से जो भी आता है मुझसे यही पूछता है, पर उसे कैसे उत्तर दूं, कैसे बताऊं कि जिसने राम के साथ अवध देखी, उसने राम के बिना अवध देखी हो महाराज, उसे पता हो कि अवध की स्थिति क्या होगी। इसलिए सुमंत, जाना नहीं है निषाद, बस इतना कर कि मेरे लिए एक कुटिया बना दे जहाँ राम ने निवास किया, वही जीवन यूं ही यहीं बीत जाएगा, जब अंत आए तो मुझे गंगा में बहा देना, मेरा अंतिम संस्कार कर देना, लेकिन लौट करके अब मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन निषाद राज कहते कि महाराज जाइए, क्योंकि आपके बिना अवध की क्या स्थिति, अयोध्या का क्या स्थिति हो रही होगी, इसलिए महाराज लौट करके जाओ। बार बार सुमंत मना करते, लेकिन फिर भी निषाद राज ने अपने कुछ लोगों को बुलाया अपनी सेना से और कहा कि जाओ सुमंत को अयोध्या के किनारे तक छोड़ करके आओ, तमसा के किनारे तक छोड़ करके आओ। वही निषाद राज की सेना से कुछ लोग आए, घोड़े की लगाम पकड़ी और महाराज अवध जैसे ही दिखाई दिया वहीं पर सुमंत को छोड़ करके लौट करके चले आए। सुमंत की स्थिति कैसी है, बोले जिस प्रकार किसी ने ब्राह्मण गौ गुरु की हत्या की हो ना, और हत्या करने के बाद तेज चला जाए मुख से और मानो सिर्फ प्रायश्चित कर रहा हो, ऐसी स्थिति सुमंत की। सुमंत ने दूर से अवध को देखा और देख करके सोचा कि बाहर है सुमंत, बाहर है तेरी आत्मा, बाहर है तेरा मन, कि आज राम वियोग में अगर प्राण छूट गए होते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आज तू अवध को क्या मुख दिखाएगा, महाराज से क्या कहेगा तू, जब वो तुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है, लखन कहाँ, वैदेही का, तो फिर क्या बताएगा। ये सोच करके सुमंत के कदम आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे ही रात्रि हुई सुमंत धीरे धीरे अवध में प्रवेश करते हैं। अवध के मार्ग पर रथ आगे बढ़ा, लोगों ने जैसे ही सुना निकल करके आए, पर किसी की हिम्मत नहीं कि सुमंत से पूछ सके या उस रथ के पर्दे हटा करके देख सके कि तीनों में से कोई लौट करके आया कि नहीं, क्योंकि अगर कोई लौट करके नहीं आया होगा तो आशा की जो एक किरण है ना वो भी खत्म हो जाएगी और ये प्राण राम वियोग में कहीं उड़ ना जाए, राम के पुनः दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये सोच करके लोगों ने नहीं पूछा, मौन होकर के खड़े हैं। सुमंत बस इतना ही कहते हैं कि मुझे मेरे अन्नदाता के पास पहुंचा दो, क्योंकि मेरी स्थिति अभी कुछ भी कहने योग्य नहीं है। सुमंत को लोग, दो चार लोग आए, हाथ पकड़ करके ले करके गए। कहते हैं आज सुमंत जब कौशल्या के भवन में गए, महाराज मानो किस प्रकार स्थिति है, जिस प्रकार बिन प्राण के देह होता है ना, उसी प्रकार महाराज की स्थिति। सिर्फ ये माटी का देह बचा है, सिर्फ उसमें प्राण नहीं है महाराज, सिर्फ देह है मिट्टी का, इस प्रकार मूर्छित पड़े हुए हैं। जैसे ही सुमंत ने प्रवेश किया, माँ कौशल्या ने कहा, दास दासी खड़े हैं, सुमित्रा माँ कौशल्या माँ एक और खड़ी हुई है। कौशल्या माँ ने जैसे ही सुमंत को देखा पहले तो दौड़ करके बाहर चली गई। ये देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि कौशल्या माँ को एक उम्मीद थी कि तीनों में से कोई तो लौट करके आएगा। लेकिन कहते हैं जिस समय कौशल्या ने जा करके उस रथ के पर्दे को खोला, ऐसा अवध में आक्रांत, ऐसा विलाप कि बालक रो रहे हैं, वृद्ध रो रहे हैं, बार बार पुकार रहे हैं कि हे राम, माता पिता के वचनों का तुमने पालन किया, कम से कम इस नगर में ना सही इस तमसा के किनारे तक तो आ जाते, दर्शन तो दे देते। लेकिन राम का वियोग बहुत बड़ा समुद्र है महाराज, ऐसे पार नहीं होता है, जन्म जन्म इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। आज जब लौट करके नहीं आए हैं प्रभु, आक्रांत शुरू हो गया। कौशल्या माँ लौट करके आई और कहती है कि नाथ सुमंत आए हैं। सुमंत से महाराज ने सबसे पहले यही पूछा कि राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखनऊ वैदेही। राम सिया राम ने राम राम सिया राम ने
सुमंत तू आ गया लौट करके, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरी वैदेही, कहाँ है मेरा लखन। सुमंत मुझसे जल्दी कह, क्योंकि उनके आने की उसमें ही मेरे प्राण सुरक्षित थे, इसलिए सुमंत जल्दी कह। सुमंत कहते कि महाराज आप महीपति हैं, आप विद्वान हैं, और एक विद्वान संत को धीरज नहीं खोना चाहिए। महाराज आप धैर्य रखिए, ये राम का वियोग बहुत बड़ा समुद्र है। महाराज आप धैर्य रखिए, धीरज रखिए। कहते हैं कि महाराज बस इतना ही बोल सके, जिस प्रकार गोपियां कहती है ना, उधाओ ये ज्ञान की बातें हमें मत सुना। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करने वाली हैं। ये ज्ञान की बातें ज्ञानियों को बताना, वैरागियों को बताना, और प्रेमी के लिए सिर्फ प्रेम के शब्द महत्व रखते हैं, ज्ञान की भाषा प्रेमी नहीं समझता। इसी प्रकार महाराज कहते कि सुमंत ये ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे उपदेश नहीं चाहिए, तू मुझसे बता कि मेरे राम लखन वैदेही का तू किसी को लौटा करके लाया कि नहीं। बोले महाराज आज आपका सुमंत हार गया। आपने जीवन में कोई भी कार्य दिया, सुमंत के जीवन में ऐसा कोई पल नहीं आया, कोई क्षण नहीं आया जिसमें सुमंत ने उस कार्य को पूर्ण ना किया हो। लेकिन महाराज आज आपका सुमंत हार गया, निराश हो गया, महाराज क्षमा कर दो। महाराज को सारी कथा सुमंत ने कह सुनाई, और कहते हैं महाराज की स्थिति बिगड़ गई, और महाराज बस एक ही शब्द पुकार रहे हैं कि मुझे राम दर्शन कराओ, मुझे राम दर्शन कराओ। सिर्फ ये प्राण राम के दर्शन से ही अब सुरक्षित हो सकते, ये सोच करके महाराज बार बार राम पुकारे। कौशल्या कहते हैं कि महीपति आप धैर्य रखें, ये राम का जो वियोग है ना, ये अथाह समुद्र है, ये अवध ऐसी नौका है जिसमें हम सब समा रहे हैं, और आप इसके चालक हैं। यदि चालक ही अपने आप का धैर्य खो देगा, अपने आप को खो देगा, तो फिर बाकी सवारियों का क्या होगा। इसलिए महाराज ये राम वियोग बहुत बड़ा समुद्र है, धैर्य रखिए। कहते हैं कि महाराज इतना ही कह पाए कि कौशल्या तू कहती है कि धैर्य रखूं, लेकिन कैसे भूल जाऊं उन संतानों को जो माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए, कौशल्या जिन्होंने एक बार नहीं सोचा। जिस राम को मैंने कहा कौशल्या एक रात्रि पहले कि तुझे राजा बनना है, उस राम के मुख पर वही प्रसन्नता थी, और जिस राम को प्रातःकालीन वन का शासन मिल गया, वनवास मिल गया, उसके बाद भी मुख पर वही प्रसन्नता थी। ऐसी संतानों को कैसे भूल जाऊं कौशल्या। कौशल्या एक काम करना, राम वियोग में अब ये प्राण नहीं बचेंगे, बस तू मेरा एक कहा मानना, एक काम करना कि जब भरत आए ना लौट करके, तो उसका राज्याभिषेक करना, उसको सुंदर आशीर्वाद देना, और कहना तेरे पिता की यही इच्छा थी। महाराज धैर्य रखिए, धीरज रखिए, बारंबार समझा रही हैं, लेकिन महाराज कहते हैं कि अब राम वियोग में जिया नहीं जाता। कौशल्या तुझे कुछ दिखाई देता है? बोले महाराज आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें करें, आप धैर्य रखिए महाराज। लेकिन महाराज कहते हैं कि कौशल्या मुझे दिखाई दे रहा है, सामने वही श्रवण कुमार के माता पिता जिन्होंने मुझे श्राप दिया था कि दशरथ तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा कि 4 संतान होते हुए भी अंत समय तेरे मुख में कोई जल देने वाला भी नहीं होगा। इसलिए कर्म का परिणाम भोग तो भोगना ही पड़ता है कौशल्या। इसलिए कभी अकेले में एकांत में बैठ करके विचार करो कि ब्रह्म के पिता को जब भोग भोगना पड़ा, हम कौन होते हैं? हम तो बहुत साधारण मनुष्य हैं। इसलिए कौशल्या बस अंत समय यही कहूँगा कि मेरी संतानों का ख्याल रखना। अब ये प्राण यदि नहीं छूटे ना कौशल्या, तो जगत यही कहेगा कि दशरथ राम प्रेमी नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम करो तो मीन सी, अर्थात जल के बिछोह से जिस प्रकार मीन प्राण छोड़ देती है ना, उसी प्रकार ईश्वर से प्रेम होना चाहिए कौशल्या। अब ये प्राण अगर सुरक्षित बचे ना, कोई बोलेगा कि दशरथ शायद राम प्रेमी नहीं था इसलिए प्राण रह गए। बस इतनी अंतिम इच्छा मेरी पूर्ण कर देना कि मुझे मृत्यु आए ना, मेरे मृत्यु के उपरांत कैकेयी मेरे देह को स्पर्श ना करे, क्योंकि उस कैकेयी को मैं अपने आप को, अगर उसने मुझे स्पर्श कर दिया तो मुझे पाप लगेगा और मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी पापनी है जिसने निर्दोष निरापराध बालकों को वन में भेजा। ऐसी नारी मुझे ना छुए कौशल्या, बस मेरा इतना कहा मानना। महाराज की स्थिति भयंकर बनी, और उस समय महाराज सिर्फ एक ही आलाप कर रहे हैं, एक ही पुकार कर रहे हैं। हारा
बारंबार एक ही शब्द पुकार रहे हैं कि हे रघुनंदन, हे प्राण प्रिय राम, हे लखन, हे वैदेही। ऐसी हे संतानों जो माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए अपने सुख को भी जिन्होंने त्याग दिया, ऐसी हे संतानों तुम्हारे वियोग में यदि अब भी जीवित रहा तो जगत मेरी निंदा करेगी, इसलिए ये प्राण सुरक्षित नहीं रह सकते। और महाराज के मुख से 6 बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहर रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। और महाराज ने 6 बार राम राम शब्दों का उच्चारण किया और कहते हैं महाराज का अंत समय, अंत गति सुधर गई महाराज। क्यों? क्योंकि मुख से राम नाम का उच्चारण हुआ और महाराज प्रस्थान कर गए इस संसार को छोड़ करके उस साकेत धाम में। कहते 6 बार प्रणाम इसलिए किया, 6 बार राम नाम इसलिए निकला क्योंकि आज राम वियोग में दशरथ जी के जीवन का 6ठा दिन था और राम राम कहते उन्होंने इस देह का परित्याग कर दिया। अंत समय उन्होंने 3 लोगों को सामने देखा, कौशल्या, सुमित्रा और सुमंत को, इसलिए तीनों को राम राम कहते हुए और संसार से महाराज ने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। महाराज की अंत गति हो गई। कौशल्या मैया ने महाराज के उस मृत शरीर को देखा और बस इतना ही कह पाई कि सुमंत जी, आज इस अवध का भाग बिगड़ गया और महाराज आज इस संसार को छोड़ करके चले गए। इस अवध का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। सुमंत ने जैसे ही सुना कहा, महीपति बहुत जल्दी कर दी अन्नदाता, आप जैसे राजा की संसार को आवश्यकता थी, इस जगत को आवश्यकता थी, इसलिए महीपति शायद आपने बहुत जल्दी कर दी। वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी आए हैं और जैसे दर्शन किया कहते हैं आज वशिष्ठ भी रो पड़े और कहते हैं कि दशरथ तुमने बहुत जल्दी कर दी, क्योंकि अभी संसार को तुम्हारी आवश्यकता थी, इस धराधाम को तुम्हारी आवश्यकता थी, तुम्हारे परिवार को आवश्यकता थी, लेकिन दशरथ तुमने बहुत जल्दी कर दी। राजा के उस देह को नौका में रखा गया। कौशल्या कहती है कि प्रभु गुरुदेव भाग्य फूट गया हमारा, भाग्य तो उसी दिन फूटा जिस दिन राम हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन आज जब महाराज गए ना पूर्ण रूप से हमारा सब कुछ लुट गया, अब किसके भरोसे जिएंगे, किसके सहारे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि देवी धैर्य रखो, जीवन में ये समय आता ही है, हर एक के जीवन में आता है, मेरे जीवन में भी आया, मेरे सामने मेरी संतानों को मारा गया, काटा गया, लेकिन फिर भी ये वशिष्ठ जिंदा है। इसलिए कभी कभी धैर्य का पत्थर रख करके हृदय में, और जो भी होता है उसे देख करके ना चाहते हुए भी उसे आप नहीं सुधार सकते, नहीं बना सकते, और सहना पड़ता है। इसलिए देवी धीरज रखो, धैर्य रखो। चारों संतानों के होते हुए भी जिसने राम राम कहकर के प्राण छोड़ा, ऐसे महात्मन के, ऐसे विद्वान की मृत्यु पर क्या विलाप करना, क्या रोना। ऐसे मनुष्य को तो खुशी खुशी